फिर यूट्यूब का बड़ा सा धमाका आ गया मेरे सामने कि चैनल मोनेटाइज करने के लिए 8000 वॉच टाइम चाहिए। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि मैंने बताया है कि इस दुनिया में सबसे ख़राब किस्मत नहीं, क्या कहेंगे सबसे ख़राब किस्मत, जिस रास्ते जाती है वो रास्ता ही ब्लॉक हो जाता है। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि बचपन से ही मेरा ख्वाब रहा है कि एक सरकारी नौकरी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं बहुत कोशिश कर रही थी सरकारी नौकरी लेने पर हो नहीं पा रहा है। कैसे नहीं हो पा रहा है। मेरा ना बचपन से सपना था क्या कि मैं पुलिस बनूं। पुलिस वर्दी जो होती है ना वो मुझे बहुत पसंद आती है। तो बहुत कोशिश करते करते 18 साल जैसे ही हुआ, मैंने अपना पहला फॉर्म भर दिया घर से छुपा के, क्योंकि घर वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं था सरकारी नौकरी। उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। सरकारी नौकरी तो पसंद है पर लड़की जॉब करे वो पसंद नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ ना थोड़ा पिछड़ा सोच रखा जाता है कि लड़की लोग सिर्फ घर का काम ही करेगी, हाउस वाइफ बन के। तो हम जैसे तैसे छुपा के अपनी सहेली के साथ फॉर्म भरने चले गए। बिहार पुलिस का फॉर्म भर दिए। उसके बाद क्या हुआ, एग्ज़ाम का जब डेट आया तो एग्ज़ाम भी हम देने के लिए चले गए। जब हम एग्ज़ाम देने चले गए ना, घर वालों का तो साथ था। अब एग्ज़ाम सोचे होंगे एग्ज़ाम थोड़ी निकाल लेगी, तो हम एग्ज़ाम देने चले गए और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हम एग्ज़ाम क्लियर कर दिए। एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद जब फिज़िकल का बारी आया तो फिज़िकल का भी तैयारी हम कर रहे थे अच्छे से। 1-2 महीने ही किए थे, 1-2 महीना ही। तो उसमें क्या हुआ, कभी तो फिज़िकल किए नहीं थे। उसमें मेरा क्या हुआ कि रनिंग हो गया, रनिंग कर लिए हम। हाई जंप का बारी आया तो वो हमसे नहीं हो पाया, उसी के कारण डिस्क्वालीफाई हो गए। सपना मेरा टूट गया बिल्कुल। फिर भी हम सोचे हार नहीं मानेंगे, फिर से करेंगे तैयारी, मेहनत करेंगे फिर से। तो सेकेंड बार फिर हम एग्ज़ाम दिए। तो एग्ज़ाम तो अच्छा खासा गया ही। उसके बाद क्या हुआ, मेरा सपना चूर हो गया जब क्वेश्चन लीक हो गया। पेपर मैंने दिया था, एग्ज़ाम ही रद्द हो गया, सारा का सारा सपना बेकार। तीसरी बार एग्ज़ाम हम फिर से दिए, फिर क्वेश्चन लीक, रद्द हो जा रहा था मेरा एग्ज़ाम। तो हार बहुत मान गए। हमको लगा कि सही में घर वाले जो बोलते हैं वही सच होता है, नहीं हो पाएगा मेरा कुछ। बीच में हम बहुत सारा एग्ज़ाम भी दे रहे थे हम, क्योंकि सरकारी नौकरी का भूत सवार था हमको। बीच में एग्ज़ाम भी दे रहे थे, जिसका कि एक बार मैंने दिया था बिहार एसएससी का, उसका भी रद्द हो गया क्वेश्चन। उसके बाद हम दिए, अभी हम दिए हैं एग्ज़ाम सचिवालय का, यून वाला, चपरासी का नौकरी। इतना अच्छा एग्ज़ाम गया था मेरा। अब हमको लगा इस बार तो हमको नौकरी लग ही जाएगा। 7-8 साल से हम दे रहे हैं, इस बार तो हमको नौकरी लग ही जाएगा। ये तो चपरासी का ही है, पियून का नौकरी। इतना अच्छा मेरा एग्ज़ाम गया था, हम कहे कि अब तो हो ही जाएगा। बाद में 10 दिन हुआ, 15 दिन हुआ, बाद में पता चला क्या कि इसका भी क्वेश्चन लीक, इसका भी पेपर लीक हो गया, रद्द हो गया एग्ज़ाम। तो हार तो हम नहीं मानेंगे, चाहे 10 साल हो चाहे 20 साल हो, एग्ज़ाम तो देते रहेंगे, नौकरी तो लेके ही रहेंगे, चाहे लीक हो पेपर, चाहे कुछ भी हो। तो सपना तो मेरा उधर से टूट ही गया। एग्ज़ाम देते गए, कुछ हुआ नहीं फ़ायदा। फिर ब्यूटिशियन कर लिए। सब लड़की का यही ना सपना होता है कि हाँ चलो ब्यूटी पार्लर खोल लेंगे, क्योंकि पैसा कमाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लड़की लोग पैसा अगर नहीं कमाएगी तो आपका फ्यूचर बहुत ही ख़राब हो जाएगा। तो ब्यूटिशियन किए, ब्यूटिशियन का कोर्स कंप्लीट कर लिए हम। सरकारी से किए थे, प्रधानमंत्री वाला। तो उसमें क्या हुआ था, जो प्राइवेट वाले जो होते हैं दल्ले बैठे हुए, वो पैसा ले लिए और बोले सामान वामान सब कुछ देंगे। और जब सामान देने का बारी है, सब कुछ हम पैम्पलेट वगैरह सब छपवा लिए, इधर उधर पैसा सब जगह लगा दिए, उसको भी पैसा दे दिए थे सामान का। जब फ़ोन पे फ़ोन करते रहे तो वो बोलते थे आ जाएंगे, कल आएंगे सामान लेके, लेकिन सामान वामान लेके नहीं आए। भट्ठा मेरा बैठ गया। उसमें भी हम
फेल हो गए। मतलब फेलियर का एक ज़िंदगी क्या होता है, फेलियर कैसे कैसे फेल होते हैं, वैसे हम होते जा रहे थे। उसके बाद हम क्या सोचे, अब हम शादी कर लेते हैं, क्योंकि हम नहीं सरकारी नौकरी ले पाए तो हम सरकारी नौकरी वाले से शादी करेंगे। मेरे पापा बोलेगा कि मेरी एक ही तो बेटी है, उसका अच्छे से शादी करेंगे, धूमधाम से, अच्छे से, सरकारी नौकरी वाले से। और हम सोचे थे कि आप वही पुलिस वाले से ही शादी करेंगे। तो मेरी सहेली लोग का शादी हुआ अच्छे खासे जॉब वाले से, अच्छा खासा पैसा में। ये नहीं कि वो सब हूड़ की पड़ी हो, सब नॉर्मल ही है, सुंदर उतना भी नहीं है। जैसे कि सुंदरता से ही आजकल शादी होता है या तो दहेज से ही होता है। और उसके पापा लोग भी दहेज एवरेज ही दिए थे, एवरेज ही में ही शादी हुआ। और जब मेरा समय आया ना, तो वो लोग ना डायरेक्ट 4 गुना 5 गुना दहेज मांगते थे पैसा। तो मेरे पापा को तो उतना हैसियत था नहीं देने का, तो वो भी फेल हो गया, वो सपना भी मेरा चूर चूर हो गया। तब जाके हम बस सोचेगा कि लड़का होना चाहिए, बस लड़के से ही शादी कर लो, कमाने वाला होना चाहिए। तो हम शादी कर लिए, सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। उसके बाद अब देखिए मेरा किस्मत कैसे मोड़ लेता है। एक लड़की का क्या सपना रहता है, शादी करके पति बच्चे सब एक साथ रहें। यहाँ पे भी मेरा एक ही सपना ख़राब हो गया। मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि हम तुमको अपने साथ ही नहीं रखेंगे, अभी फ़िलहाल अभी नहीं रखेंगे साथ। तो यहाँ से भी मेरा सपना चूर चूर हो गया। सपना रहता है कि रहेंगे, लेकिन वहाँ से भी हाथ धोना पड़ गया, नहीं रह सकते। तो जो चीज़ हम सोचते हैं ना, कुछ भी नहीं होता। एक चीज़ तो हो जाए, नहीं, कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद मेरे फेलियर का सपना देखिए, सुनते जाइए। उसके बाद क्या हुआ, मेरा ना बच्चा हुआ सीजेरियन से, सी सेक्शन से। तो बच्चा हो गया, ठीक ठाक हो गया। उसके बाद जब 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, दर्द होता ही है, होता है। अब पीठ में ऐसा दर्द होता है ना, रीढ़ की हड्डी में, कि खड़ा रहे तो दर्द, बैठे तो दर्द, कुछ काम थोड़ा सा कर ले तो दर्द। मतलब आदमी ठीक से रह भी नहीं सकता है, सिर्फ दर्द से ही बेचैन रहो। मतलब ज़िंदगी क्या है कुछ समझ में ही नहीं आता है। बस सोचते हैं नॉर्मल सा ज़िंदगी जिए, लेकिन नॉर्मल ज़िंदगी भी हो ही नहीं पाता है, सब कुछ में ही फेलियर हो जाते हैं। हम यूट्यूब चैनल चला रहे थे, आज से नहीं 10 साल पहले से ही। पहले हम किसी के भी अकाउंट से हम यूट्यूब वीडियो डाल देते थे। पहले मेहंदी लगाते थे, मेहंदी का वीडियो डाल देते थे, पापा के अकाउंट में, भैया के अकाउंट में, किसी के भी गूगल अकाउंट में डाल देते थे। तो फिर उतना कुछ खास हमको लगा नहीं। उसके बाद क्या किए, 6-7 साल पहले हम कुकिंग चैनल स्टार्ट किए थे। अच्छा खासा व्यूज़ जाता था, शॉर्ट्स पे भी बहुत अच्छे व्यूज़ जाते थे। तो एक 6 महीना लगभग चलाए, उसके बाद वो भी छोड़ दिए, क्योंकि चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ था, उतना सब्सक्राइबर ही नहीं बढ़ा था। उसके बाद क्या हुआ, शादी हो गई, सब कुछ हो गया। तब हम क्या सोचे कि अब सब कुछ तो हो ही गया, अब हम फिर से यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते, क्योंकि मेरा एक वीडियो वायरल हो गया था, पास्ता का वीडियो, शॉर्ट्स ही वायरल हुआ था, 3 लाख व्यूज़ लगभग थे उसमें। तो हमको लगा गया कि 3 लाख मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, ऐसे 2-3 हज़ार जाता ही है, और 3 लाख गया तो बहुत ज़्यादा हमको लग गया ना। तो हम सोचे फिर से हम स्टार्ट करते हैं उसी में। तो चैनल स्टार्ट किए, अच्छा खासा 1 ही महीना हुआ है मेरा स्टार्ट किए हुए चैनल। उसमें क्या अच्छे से दे ही रही वीडियो, डेली डाल ही रही हूँ। उसके बाद फिर यूट्यूब का बड़ा सा धमाका आ गया मेरे सामने कि चैनल मोनेटाइज करने के लिए 8000 वॉच टाइम चाहिए। पहले तो 4000 तो हो नहीं पा रहा था किसी से, अब 8000 कहाँ से होगा। ये होता है फेलियर का किस्मत। मतलब फेलियर कहीं भी सक्सेस नहीं हो सकता है, हम लोग हमेशा फेलियर ही रह जाएंगे। हम हमेशा ऐसा बहुत सारा कहानी है मेरे पास जिसमें कि हम फेल हो चुके हैं, सब कुछ में ही फेल हो जाते हैं। ज़िंदगी इतनी परीक्षा ले रही है ना मुझसे, परीक्षा ले रही तो पास भी तो हो जाऊँ, पास ही नहीं हो पाती, हमेशा फेल ही हो जाती हूँ। समझ में ही नहीं आता है कि क्या करूँ।
अपने इच्छा से मतलब अपना सपना हम कभी पूरा ही नहीं कर सकते हैं। अपना कुछ छोटा सा सपना भी देखते हैं ना, वो भी पूरा करने का मेरे अंदर कैपेसिटी नहीं है। इसीलिए सोचते हैं कि पैसा कमाए। यूट्यूब पे लोग क्यों आता है? पैसा कमाने के लिए ही ना। तो थोड़ा बहुत सोचते हैं पैसा कमाए ताकि फ्यूचर अपना अच्छा कर सके अपने बच्चों का, लेकिन उसमें भी हम फेलियर ही हो गए, क्योंकि हमसे तो 8,000 घंटा वॉच टाइम कभी पूरा होने वाला नहीं। जब 4 घंटा नहीं हो पाया तो 4,000 घंटा नहीं हो पाया तो 8 घंटा तो कभी होगा ही नहीं। तो कोई हमको बता रहे थे कि महादेव होते हैं ना जिसके साथ, उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं। मुझको भी ऐसा ही लग रहा था कि शायद बहुत ज़्यादा परीक्षा ले रहे हैं। भगवान ही तो होते हैं जिसके साथ, उसी के साथ उतना ज़्यादा परीक्षा होता है। अगर परीक्षा ले रहे हैं तो देखते हैं कितना दिन परीक्षा लेते हैं। 5 महीना मेरे पास बस समय बचा हुआ है यूट्यूब में अपना काम करने का। 5 महीना देख लेते हैं क्या होता है, उसके बाद तो यूट्यूब तो छोड़ ही देंगे, कुछ नहीं हम कर सकते हैं। पर सरकारी नौकरी तो लेके रहेंगे, ये चाहे जो हो जाए। अभी प्रोटेस्ट चल रहा है ना, ज़रूर सरकार सुनेगी और उसका कोई समाधान निकालेगी, और मेरा सपना सरकारी नौकरी लेने का ज़रूर पूरा हो। एक फेलियर का ज़िंदगी देख लीजिए। आप लोग भी क्या क्या फेल हुए हैं, आप लोग भी ज़रूर कमेंट में बताइएगा हमको। तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मेरा माइक